चलिए जी बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ट्रांजिशन फॉर्मूलाज। ऐसे बहुत सारे ट्रांजिशन फॉर्मूलाज है जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन फिजिक्स ऑल्सो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रांजिशन फॉर्मूले। इन ट्रांजिशन फॉर्मूले में आपको कुछ एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए जो हमने कुछ वीडियोस में देखा है। जैसे मतलब थिंग्स यू शुड नो, पहले जो आपको पता होना चाहिए वो मैं लिख देता हूं, और जिन्होंने ध्यान से वीडियो देखा है उन लोगों को ये सब चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो आपको पता होना ही चाहिए वो आपको क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूं। पहले नंबर पे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती है ये पता होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि होता है 0 से π/2 के बीच में, जिसे हम 90 डिग्री भी कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट होता है π/2 से पाई, जिसे हम 180 डिग्री भी कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से लेकर के 3 टाइम्स π/2 या फिर 270 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 3π/2 से 2π के बीच में, या जिसे हम लोग 360 डिग्री भी कहते हैं, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साथ में कोसेक भी पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो कॉट भी पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो सेग भी पॉजिटिव होता है। पहली इंफॉर्मेशन ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अच्छे से बैठी हुई होनी चाहिए वो ये कि जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेंट को अप्रोच करते हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं। जैसे ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3 टाइम्स π/2 और ये 2π। यदि हम लोग ऐसे जाते हैं, ये ऐसे, तो इसे हम लोग बोलेंगे 0 + θ या 2π + θ। अगर हम लोग यहां से स्टार्ट करके लौट के आए तो दिस इज π/2 - θ। अगर स्टार्ट तो देखिए हमें यहीं से करना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आगे जाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज π/2 + θ। यहां से यहां जाके लौट के आते हैं तो दिस इज π - θ। आगे चले जाते हैं तो π + θ। यहां से स्टार्ट होके यहां पे आके लौट के जाते हैं तो 3 टाइम्स π/2 - θ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स π/2 + θ। और ये ऐसे जाने का मतलब 0 - θ या -θ या 2π - θ। तो जब भी हम ये लिखेंगे हमें पता हो जाना चाहिए कि हम किस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि जब भी हम लोग y एक्सिस के अलाउंग ट्रांजैक्शन करते हैं, जब भी हम लोग y एक्सिस के अलाउंग ट्रांजैक्शन करते हैं, y एक्सिस के अलाउंग ट्रांजैक्शन करने का मतलब ये π/2 - θ, जो हम लोग पिछले साल 90 - θ कहते थे, और π/2 + θ, या ये 3π/2 + θ, या ये 3π/2 - θ। y एक्सिस के अलावा हम जब भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करोगे, इस चीज का ध्यान रहे। y एक्सिस के अलावा y एक्सिस के
along ट्रांजैक्शन करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा। ये बात पक्की है। जैसे साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस साइन में, टैन किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, और कॉट टैन में, और सेग जो है वो कोजेक में कन्वर्ट होता है और कोजेक सेग में। ये इंफॉर्मेशन हम लोग पिछले साल पढ़ चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेग 90 माइनस थीटा कोजेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग ट्रांजैक्शन करने पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। और ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। 10th स्टैंडर्ड में हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, एंड सो ऑन। तो जिस प्रकार साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में भी होता है, टैन कॉट में होता है तो कॉट टैन में भी होता है, सेग कोजेक में और कोजेक सेग में जाएगा। ये हो गई हमारी पहली जानकारी। इसी में यदि हम एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांजैक्शन करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी हम लोग ट्रांजैक्शन करेंगे, जैसे हमारे पास में ट्रांजैक्शन आ गई ये वाली, जैसे 0 प्लस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 0 माइनस थीटा या माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा। इसमें ट्रांजैक्शन करते समय कोई चेंज नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांजैक्शन करते वक्त, एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांजैक्शन करते समय नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब यह है साइन साइन ही बना रहेगा, कॉस कॉस ही बना रहेगा, टैन टैन ही बना रहेगा, एंड सो ऑन। ट्रांजैक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग जब होगी तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये तुम लोगों के लिए एक नई जानकारी है। दिस इज न्यू फॉर यू पीपल। ये एक नई जानकारी है। तो इस जानकारी को आप दिमाग में अच्छे से रखें। और अगर ये जानकारियां जितनी मैंने बोर्ड पे लिखी है, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता है, तो बिलीव मी 48 फॉर्मूले हम अभी 10 मिनट के अंदर सीख जाएंगे। कितने? 48। क्योंकि अभी तो हमने केवल इसके अलावा 6 फॉर्मूले सीखे हैं। इसके अलावा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। 6 फॉर्मूले सीखे। 6 इसके, 6 12, 12 और 12 24 प्लस 12 36, 36 प्लस 12 48 फॉर्मूले हम लोग सीखेंगे। और ये फॉर्मूले निहायत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। बस आपको ध्यान से सारी चीजें सुननी है। ठीक है, तो अब इन फॉर्मूलों के समझने के लिए क्या क्या स्टेप्स होंगी मैं बता देता हूं। स्टेप्स टू फाइंड ट्रांजिशन फॉर्मूलाज। ट्रांजिशन फॉर्मूलाज को समझने के लिए क्या क्या स्टेप्स होगी? बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं। और वो चारों स्टेप्स आपको अगर समझ में आ गई तो 48 फॉर्मूले आपकी पॉकेट में होंगे। पहला स्टेप, नंबर 1 स्टेप,
क्वाड्रेंट को पहचाने, क्वाड्रेंट को पहचाने, ये पहला स्टेप, क्वाड्रेंट पहचानना है, ठीक है। दूसरा स्टेप, उस क्वाड्रेंट में बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बेस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन देखें। ये दूसरी स्टेप है। पहली स्टेप क्वाड्रेंट पहचाने, दूसरी स्टेप उस क्वाड्रेंट में बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन देखें। अब बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है वो मैं बताता हूं। तीसरी स्टेप, क्योंकि यही साइन जो है, यही साइन आंसर का साइन होगा, यही साइन आंसर का साइन होगा। तीसरी स्टेप, एक्सिस देखें, किस एक्सिस के अलोंग ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्सिस देखें कि किस एक्सिस के अलोंग ट्रांजैक्शन हो रही है। एक्सिस देखें जिस एक्सिस पर ट्रांजैक्शन हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रही है। अगर एक्स एक्सिस है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर वाई एक्सिस है तो चेंज होगा। और कैसे होगा? साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस साइन में, टेन कन्वर्ट होगा कॉट में और कॉट टेन में, सेग होगा कोजेक में और कोजेक सेग में होगा, जो मैंने यहां बताया था। और चौथी स्टेप होती है विद साइन आंसर लिखिए, विद साइन हम आंसर लिखेंगे। बस ये 4 स्टेप्स अगर आपको समझ में आ गई तो 48 फॉर्मूले आपके पॉकेट में होंगे। ओके, अब जरा ध्यान से समझिए। ये ट्रांजैक्शन फॉर्मूले को, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको जवाब देने के लिए चाहिए होता है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड से अगर आपने ज्यादा समय लिया है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी है। हाँ, इनिशियली हो सकता है कि आपको 20 सेकेंड 25 सेकेंड लग जाए, 40 सेकेंड भी लग सकते हैं, मगर जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वैसे वैसे ट्रांजैक्शन फॉर्मूले में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 सेकंड लगना चाहिए। और अगर किसी बच्चे ने इस फॉर्मूले को 2 सेकंड या 3 सेकंड में बताना चालू किया, इसका मतलब वो गजब करने वाला बच्चा है। ओके, तो ये लॉजिक है इसके पीछे। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की रेल लिखेंगे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं cos 90 प्लस थीटा। ये मैंने लिया है फॉर्मूला cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है भाई? 90 प्लस थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां से पहचाना? पहली स्टेप हमने पहचानी इसको देख करके। ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब ये जो मैंने बोला था बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जिसका क्वेश्चन होता है, जिसका क्वेश्चन होता है वही बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी। यहां पे बेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस है, तो कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमें बहुत अच्छे से पता है कॉस निगेटिव होता है, इसमें कॉस निगेटिव होता है, यानी आंसर तो पक्की बात है निगेटिव ही आएगा। तीसरी चीज हम देखेंगे कौन से एक्सिस पे ट्रांजैक्शन हो रही है। अब देख सकते हैं ये जो एक्सिस है पाई बाई 2 किस एक्सिस पे आता है?
π/2 आता है हमारा y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर आता है π/2 या 3π/2, एक्सिस x एक्सिस पे आता है पाई 0 या 2π। तो ये हमारा जा रहा है y एक्सिस के ऊपर, तो ये y एक्सिस के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रही है, इसका मतलब ये कि ये वैल्यू चेंज होगी, कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। अब हम फाइनल आंसर डिक्लेयर करेंगे, फाइनल आंसर हमारा होगा माइनस, कन्वर्ट हो गया कॉस साइन में, साइन थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे मैंने लिया tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा आता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, tan होता है पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। x एक्सिस के ऊपर आता है पाई, पाई आता है हमारा किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, जिसमें ट्रांजैक्शन में वैल्यू चेंज नहीं होती है, tan का tan ही रहेगा। तो x एक्सिस के ऊपर आंसर हमें tan का tan ही रहेगा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव tan थीटा। तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा हमें वो मिलेगा प्लस tan थीटा। ओके, तो ये तो मैंने कुछ सैंपल के तौर पे आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हैं। अब इसी के ऊपर बेस्ड हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से लिखिए।